हेलो, वेलकम टू CSM कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम इसको जो आज पार्ट है हमारे स्टडी का पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे आप CGL की, CHSL की, MTS की, है ना, और अन्य एग्ज़ाम जो भी वन लाइनर होते हैं जहाँ भी स्टैटिक जी का आती है, वह सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसमें ओनली हम क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। क्या करेंगे? थ्योरी करेंगे इसमें। ठीक है, यूजफुल रहेगी फॉर SSC एग्जाम के लिए, SSC एग्जाम के लिए, UPSC तक में भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत मैच्योर हो चुके होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार भी होंगे। तो जो भी आपके लिए पॉइंट आउट किया जाए उसे पढ़ना है आराम से। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक IUNC फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, पूछ लेते हैं, बताइए IUNC की फुल फॉर्म क्या है? तो आप क्या कहोगे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, के अनुसार वन्य जीव अभ्यारण्य श्रेणी 4, है ना, श्रेणी 4 में संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संरक्षित कर रखे उन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। वर्तमान में 573 वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, जो सामूहिक रूप से कितने 1,23,762 प्लस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, जो देश के कुल भूमि के क्षेत्र का कितना परसेंट है? 3.76% है। ठीक है, 3.76% इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र जहां पशु वन्य, अब आप मुझे बताइए वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं, क्या चीज़ है? एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पशु पौधे, है ना, सुरक्षित हो और सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो, है ना, कि लिमिटेड हो, जो भी मानवीय गतिविधि हो वहाँ पर लिमिटेड हो, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है बेटा लुप्त प्रजातियों को बचाना, है ना, उन आवासों को सुरक्षित करना। ठीक है, जैसे कोई प्रजाति लुप्त हो रही है ना, यानी कि समाप्त हो रही है इसे ब्रह्मांड में से, तो उसे क्या करेंगे हम? उसके लिए संरक्षण देंगे और उसके केयर करेंगे, कहने मतलब ये है ना। तो इसलिए उसके लिए स्पेशल एक क्या बना देंगे हम? एक जगह निर्धारित कर देंगे, इस जगह में ये रहेंगे और इसके लिए हम फुल सेवा देंगे वहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम इसलिए बनाते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, इसमें कहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल में डिफरेंस बताइए। ठीक, क्या बताइए? डिफरेंस बताइए। देखिए, विशेषता बताएंगे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और क्या हो जाएगा? जीवमंडल रिजर्व। ठीक, पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान किन्हें कहते हैं। मैंने अभी बताया आपके लिए, वन्य जीवों के आरक्षित संरक्षण क्षेत्र जहाँ किसी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, है ना। यहाँ क्या नहीं, मानवीय गतिविधि अन्य क्या नहीं होती, अनुमति नहीं होती, क्या? राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य में भी होता है संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ संरक्षित पशु और पौधे सुरक्षित हो, वहाँ सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो ना, सीमित ही जाते हैं वहाँ पर, लिमिटेड जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए जीवमंडल में एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें आरक्षित क्षेत्र यानी कि जो रिजर्व कर रखे हैं, साथ साथ मानवीय बस्तियाँ और बफर जोन भी शामिल होता है। ठीक है, इसमें मानवीय बस्ती भी आती हैं और बफर जोन भी आता है। ठीक है, याद रखोगे। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में कोई मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियों की कोई अनुमति नहीं होती। राष्ट्रीय उद्यान में लिमिटेड अनुमति होती है मानवीय गतिविधियों की, और यहाँ पर क्या, बस मानवीय बस्तियाँ भी आ जाती हैं और बफर जोन भी आ जाता है। ठीक है, याद रखोगे। आगे चलिए,
अब देखिए महाराष्ट्र किस राज्य में कितने बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। राज्यों में सर्वाधिक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखोगे। महाराष्ट्र में कितने राज्यों के अंदर, यदि आपको राज्य बताइए किस राज्य में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे अधिक है, तो आप क्या कहोगे महाराष्ट्र में। कितनी होती है 49, कितने 49 49, ठीक है। राज्यों में न्यूनतम वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम मेघालय में। कितने टोटल 4 है, ठीक। तीनों में कितनी 4, इसमें 4, त्रिपुरा में 4, मेघालय में के अंदर भी 4 होते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक वर्ल्ड लाइफ, जो केंद्र शासित प्रदेश हो किस में सर्वाधिक होते हैं, अंडमान और निकोबार में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा 57 यानी कि 97, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम किस में, दिल्ली, दमनदीप, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप पुडुचेरी। कितनी, ओनली 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बताइए इंडिया के अंदर, है ना, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे अधिक कहाँ पर है। अब भाई यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन बोला, इसमें नहीं तो मैं राज्य निर्धारित किया और नहीं मैंने केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित किया। यदि मैं राज्य निर्धारित कर देता तो कितने हो जाता, महाराष्ट्र हो जाता। यदि मैं केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित कर देता कितना हो जाता, क्या हो जाता, अंडमान निकोबार हो। लेकिन मैंने कोई सा भी दोनों में से कोई भी क्या कर दिया, निर्धारित नहीं किया, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ठीक है, याद रखोगे। आगे चलिए, भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है ना भाई, भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, ठीक। भारत सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ा कच्छ का रण गुजरात का है, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, बोर, महाराष्ट्र का है। कहाँ का, बोर, महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का, याद रखोगे। आगे चलते हैं, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में कौन सा क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके लिए बताना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कोरिंगा, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, नेला पडू वन्यजीव अभ्यारण्य, कोरिंगा आंध्र प्रदेश में, कोरिंगा और नेला पडू, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और मोहाओ, ठीक है। असम में कौन सा है, आमचांग, गर्म पानी, लखोवा, पोबितोरा, बोरेल, ठीक है। आमचांग, गर्म पानी, लखोवा, पोबितोरा, बोरेल। बिहार में कौन सा है, भीम बांध, वेरेला वन्यजीव, है ना, वेरेला झील, भीम बांध और वेरेला, कहाँ के, बिहार की, भीम बांध वेरेला, ठीक है। छत्तीसगढ़ कौन से, दोबारा पूछूं भाई ना, वादर कोहल और कौन सा जगह, बारनपावारा, जोंक नदी के अंदर बहती है, ठीक है, जोंक नदी से बहती है, ठीक है। कहाँ से बहती है जोंक नदी, बारनपावारा से, ठीक है, बारनपावारा से। गोवा, कोबिगांग नेत्रावली, कोटिगांग नेत्रावली, ठीक, याद रखो। गोवा में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कोटिगांग है और क्या है, नेत्रावली है, ठीक है। गुजरात के अंदर कौन सा है, गागा ग्रेट, इंडियन बस्टर्ड और खिजड़िया बर्दा, ठीक है, खिजड़िया बर्दा, इंडियन बस्टर्ड और गागा ग्रेट। हरियाणा में कौन सा, खपरवास, भिंडवास, ठीक है, खपरवास और भिंडवास, याद रखोगे। आगे चलते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा, रेणुका, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, रेणुका, और कौन सा, रेणुका, शिकार देवी, कुगती, है भाई, कुगती, शिकार देवी और रेणुका, हिमाचल प्रदेश के, है ना। झारखंड में कौन सा है, हजारीबाग, डलमा और सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य। भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य कौन सा, सिंह भूमि, ठीक है, सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य किसका, भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा है, अट्टीवेरी, सेट्टी हल्ली,
दांदेली, कालीबांग अभ्यारण्य, बांकापुर, मयूर, अट्टीवेहरी, सट्टीहरी और दालेली, है ना। कालीबांग अभ्यारण्य, दालेली क्या कहते हैं हम, कालीबांग अभ्यारण्य, बांकापुर, मयूर। ठीक। केरल में कौन सा, चिनार, पेपारा और क्या होगा, सैनदोरनी। ठीक। केरल के सैनदोरनी, चिनार, पेपारा। मध्य प्रदेश कौन सा है, केरा, सिंघोरी, किसकी। याद रखना भाई, याद करने के लिए मैं बस सब कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, याद आपको करना है। ठीक है भाई। अब आपके यहाँ बोर हो रहे होंगे, लेकिन आपको बोर नहीं होना, समझने की कोशिश करनी है और क्या करना है, उन्हें याद करना है। ठीक है, चाहे वीडियो पॉज करके याद कर लो यहीं पे, है ना। मध्य प्रदेश करेरा, सिंघोरी, किसरी। महाराष्ट्र में अम्बा बरवा। महाराष्ट्र का वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, अम्बा बरवा। ठीक है। मणिपुर में कौन सा है, मणिपुर में यूनगोपो कोपी लोकचाव, है ना, लोकचाव आ जाए। और ये जोग जिम्बावा, ये किसके हैं, मणिपुर के। ठीक है, किसके, मणिपुर के। आगे देखिए, फिर आता है मेघालय। क्या जाता है, मेघालय में क्या है, बाघमारा, है ना, बाघमारा पिंचर प्लांट। और क्या है, नोखिलेम मेघालय का। नागालैंड का बलफकरम। ओडिशा क्या है, गहीर माथा, ओलिव डिफले, कछुआ, भीतरकनिका, संकटग्रस्त। ठीक है, मगरमच्छ को संरक्षित किया जाता है। भीमबेटका किसके, संकटग्रस्त मगरमच्छ हैं जो, उनके लिए। और सोनी अभ्यारण्य। ठीक है। पंजाब में कौन सा है, अबोहर। पंजाब में वन्य जीव अभ्यारण्य है जो, वो कौन सा है, अबोहर। तमिलनाडु में कौन सा, करिकिली, चित्रागुड़ी और श्री वल्लीपुरी हाथी अभ्यारण्य। ठीक। श्रीवल्लीपुथूर अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कह सकते हैं। त्रिपुरा में कौन सा, रेवा। तेलंगाना कौन सा, कंवल, है ना, कंवल। त्रिपुरा कौन सा है, कंवल। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल कौन सा हो जाएगा, हेलिडे द्वीप। अंडमान निकोबार क्या हो जाएगा, माउंट हैरियस और माउंट मणिपुर, मयूर द्वीप एक और बताया था मैंने, कहाँ बताया बताइए। चंडीगढ़ में देखिए, सुखना। चंडीगढ़ देख सुखना। दारनगर हवेली और दमन दीव क्या हो जाएगा, फूदम हो जाएगा, फूदम। लद्दाख में कौन सा हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा चांगथोंग कोल्ड रिजर्व। लक्षद्वीप कहाँ जाएगा, पट्टी अभ्यारण्य। पुडुचेरी कहाँ जाएगा, ओसुडू द्वीप में। ठीक है, ओसुडू, पुडुचेरी, ओसुडू, लक्षद्वीप, पट्टी अभ्यारण्य, लद्दाख, चांगथांग कोल्ड रिजर्व, डेजर्ट। और दादर नगर हवेली फूदम। चंडीगढ़ में सुखना और अंडमान निकोबार में मयूर। और बताइए मयूर कहाँ पे होता है, माउंट हैरियट। पश्चिम बंगाल में हेलिडे द्वीप। आगे देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट याद करना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, नेलापट्टू अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश का है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। श्रीवल्लीपुरम तमिलनाडु का है, पुथूर हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और क्या, वारनपारा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का है, जोंक नदी से गुजरती है, जोंक नदी अंदर से गुजरती है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी है। लाओखोवा अभ्यारण्य असम का है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, याद रखोगे। आगे चलिए, फिर आगे आता है ये क्या है, भीतरकनिका अभ्यारण्य ओडिशा का है, भीतरकनिका
ओडिशा का, ठीक है। संकटग्रस्त सेंचुरी मगरमच्छ, ठीक है। एक्वेरियम मगरमच्छों के संरक्षण के लिए है। मगरमच्छों के भीमकनिका किसके मगरमच्छ के लिए? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबंधु पर स्थित है, त्रिबंधु पर, ठीक है। और फिर देखिए, यह संकटग्रस्त घड़ियाल लाल कलगी वाला कछुआ वह गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कालीबंगा, ठीक है। चंबल नदी का किसके लिए प्रसिद्ध है? यह संकटग्रस्त घड़ियाल लाल कलगी वाला कछुआ वह गंगा नदी डॉल्फिन के लिए संरक्षण के लिए संबंधित। आगे देखिए, पर्यावरण और वन्य जीव संबंधित एक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट या एक्ट। देखिए, भारतीय वन्य अधिनियम का कब आया था? 1927 में आया था एक, ठीक है। नदी बोर्ड अधिनियम आया था 1956 में, 1956 में। वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972 में आया था। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए अधिनियम 1974 में आया था। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1974 प्रदूषण, है ना। और वन्य जीव अभयारण्य किस में आया था? 1972 में आया था। वन्य जीव अभयारण्य 1972 में, नदी बोर्ड के लिए 1956 में, भारतीय वन अधिनियम के लिए 1927 में, ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम के लिए 1980 में आया था, वन संरक्षण के लिए। और वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में आया था, छाता। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1996 में आया था, 1996 में आया था, ठीक। देखिए, 1927 में क्या आया था? भारतीय वन अधिनियम आया था। और 1956 में क्या आया था? 1956 में आया था आपका नदी बोर्ड अधिनियम आया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, वन्य जीव 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए अधिनियम आया था 1974 में। 1980 में क्या आया था? वन संरक्षण अधिनियम आया था। यहाँ वन्य जीव है और यहाँ वन संरक्षण, ध्यान रखना भाई, यहाँ वन्य जीव है और यहाँ वन्य जीव संरक्षण है, ठीक है। 1980 1972 याद रखो। 1974 में प्रदूषण रोकथाम के लिए आया था। 1981 में वायु संरक्षण के लिए आया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में आया था। 1996 में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के लिए आया था, न्यायाधिकरण अधिनियम आया था, ठीक। आगे देखिए, जैव अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। जैव अधिनियम 2002 में आया था, ठीक है। जैव अधिनियम कब आया था? 2002 के अंदर आया था। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति क्या है? 2004 में आई थी, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग 1970 में आया था। प्रोजेक्ट हुगली 1970 में आया था। और प्रोजेक्ट गिरी सिंह गुजरात 1972 में आया था। प्रोजेक्ट बाघ 1973 में आया था। प्रोजेक्ट कछुआ 1975 में आया था। प्रोजेक्ट गेंडा किसके लिए आया था? 1987 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। प्रोजेक्ट गिद्ध, हाँ भाई, गिद्ध संरक्षण 2006 में आया था। प्रोजेक्ट हिमतेंदु 2009 में आया था, ठीक है। 2009 2006 1972 में क्या, 1992 में क्या आया था? प्रोजेक्ट हाथी। 1987 में क्या आया था? प्रोजेक्ट गेंडा। 1975 में क्या आया था? कछुआ आया था। 1927 में क्या आया था? बाघ आया था। 1972 में क्या आया था? प्रोजेक्ट गिर सिंह गुजरात आया था। 1970 में क्या आया था? प्रोजेक्ट हुगल आया था। 1970 में क्या आया था? प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग आया था। 2004 में क्या आया था? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आया था, जैव संरक्षण आया था, ठीक। आशा करता हूँ सभी बच्चों का समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। जिन बच्चों ने अभी शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।